आज के डिस्कशन का टॉपिक है एसीसीए वर्सेस सीएफए। सर ये भी कोई डिस्कशन का टॉपिक हुआ? आप हो करण सिंह सर, सीएफए पढ़ाते हो, पक्का सीएफए को अच्छा बोलोगे, एसीसीए की बुराई करोगे। अगर आप ऐसी बकवास बातें सोच रहे हैं तो आप मुझे बहुत अच्छे से अभी नहीं जानते हैं। आज की वीडियो में हम बहुत ब्रॉड लेवल करियर ओरिएंटेड डिस्कशन करने वाले हैं एसीसी और सीएफए का। इस वीडियो में क्या नहीं होगा वो पहले क्लैरिफाई कर दे रहा हूं, सो दैट अगर कोई कैंडिडेट्स उन चीजों को सुनने के लिए आए हैं तो एटलीस्ट इस वीडियो को स्किप करके किसी दूसरी वीडियो पर जा सके। इस वीडियो में फीस का डिस्कशन नहीं होगा, इस वीडियो में व्हाट डू यू कॉल फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स का डिस्कशन नहीं होगा। इनफैक्ट डिफिकल्टी लेवल को भी बहुत अच्छे से टच नहीं करूंगा। सर फिर करने क्या वाले हो? इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पर डिस्कशन करने वाला हूं। डिस्कशन होने वाला है करियर्स पर, करियर्स आफ्टर सीएफए वर्सेस करियर्स आफ्टर एसीसीए। इस चीज पर डिस्कशन करने वाला हूं। अगर आप चाहते हैं कि इसके बियॉन्ड डिस्कशन भी हो, इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगे कि यस दिस डिस्कशन वाज गुड, दूसरी बातों पर भी डिस्कशन होना चाहिए, तो राइट यस या फिर राइट मोर इन द चैट बॉक्स एंड विल ब्रिंग मोर सच डिस्कशंस। मैं इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट भी बना दूंगा आपके लिए। अभी मैं डिस्कशन कर रहा हूं करियर्स इन सीएफए वर्सेस करियर्स इन एसीसीए के ऊपर। लुक, मैं आपको ब्रॉड व्यू बता दे रहा हूं अपना अबाउट कोर्सेज इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि अंडर ग्रेजुएशन इन कॉमर्स इज ब्रोकन, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि आप कोर्स का कोई भी नाम रखें, बीबीए, बीकॉम ऑनर्स, बीबीए इन फाइनेंस, या जितने भी कोर्सेज आप बोल सकते हैं। जनरली दिल्ली यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी के बहुत से कैंडिडेट्स के साथ वर्क किया मैंने। आप कोई भी नाम रख दीजिए इन कोर्सेज का, इवन बीबीई। मुझे लगता है इनमें 85% कोर्स सेम है और इनमें से किसी भी कोर्स में जो लर्निंग है वो बहुत अच्छे लेवल की नहीं है। दिस कोर्स इज रियली अवे फ्रॉम द मार्केट, इंडस्ट्री इज डिमांडिंग दिस, द कोर्सेज आर ऑफरिंग दिस। तो किसी भी अंडर ग्रेजुएट कॉमर्स प्रोग्राम से नहीं हो पाएगा। दैट्स इट। If you want to have a meaningful career in the domains of accounting / finance, nothing, no undergraduation can help you do that. Period. ठीक? अब अगर इनसे नहीं होगा तो कोर्सेज करने लायक कौन से हैं वो बताओ। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीएफए, सीपीए, एफआरएम एंड एसीसी। ये 5 कोर्सेज मुझे पसंद है। इनमें जो कोर्सेज मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं वो है सीए, सीएफए और एफआरएम। ये 3 कोर्सेज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। क्यों? बिकॉज मैंने सीए किया, सीएफए किया, बहुत ज़्यादा रिगर था, बहुत इन डेप्थ नॉलेज मिली। सीए में अकाउंटिंग की, सीएफए में फाइनेंस की। एफआरएम मैंने नहीं किया, बट आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ रिगर। आई हैव मेट विद अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स हु आर डूइंग अमेजिंगली वेल इन देयर लाइव्स। बट देन दैट डज नॉट मीन कि सीपीए या एसीसीए कोई बुरे कोर्सेज हैं। मुझे पता है कि ये 2 भी बहुत वर्थवाइल कोर्सेज हैं। दोबारा एक बार इस डिस्कशन को करते हैं। मुझे लगता है कि 5 कोर्सेज ऐसे हैं जिनके बाद आपके अकाउंटिंग या फाइनेंस में मीनिंगफुल करियर्स बनते हैं। सीएफए एंड एफआरएम, आई विल कॉल दीज 2 कोर्सेज एज फाइनेंस कोर्सेज। सीए, एसीसी एंड सीपीए, आई विल कॉल दीज कोर्सेज एज अकाउंटिंग कोर्सेज। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो सीएफए या एफआरएम में से कोई एक चीज ऑप्ट करनी चाहिए। अगर अकाउंटिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो सीए, एसीसीए और सीपीए, ये 3 में से कोई एक चीज के लिए ऑप्ट करना चाहिए। अब अगर फाइनेंस में करियर बनाना चाहते हैं तो एफआरएम और सीएफए 2 ऑप्शंस थे। एफआरएम थोड़ा निश है, थोड़ा ज्यादा इन डेप्थ है अबाउट रिस्क, ठीक है ना। तो आई थिंक ऑफ फाइनेंस एज अ कोर स्पेशलाइजेशन इन रिस्क। सीएफए's एम्बिट इज मच ब्रॉडर। सीएफए में आप फाइनेंस की बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कशन सुनते हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में जानते हैं। तो अगर आप ये श्योर हैं कि आप फाइनेंस में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन ये नहीं पता कि फाइनेंशियल मॉडलिंग करनी है, सेल साइड जाना है या बाय साइड जाना है, या म्यूचुअल फंड्स में जाना है, या कंसल्टिंग फर्म्स को ज्वाइन करना है, या क्रेडिट रिसर्च में जाना है, यू नो दैट यू लाइक फाइनेंस बट यू आर नॉट श्योर कि इसमें है भी क्या या कहां जा सकता हूं, इस चीज का आइडिया नहीं है, तो मेरे ख्याल से सीएफए इज द फाइनेस्ट चॉइस फॉर यू। लेकिन अगर आपका ये ओपिनियन है कि फाइनेंस में रिस्क में जाना है तो एफआरएम अच्छा होता। मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ आपसे डिटेल डिस्कशन किया सीएफए का। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ करियर इन फाइनेंस बट यू आर नॉट श्योर विच डोमेन ऑफ फाइनेंस टू लुक फॉर, देन द बक स्टॉप्स एट सीएफए। इससे अच्छा कोर्स नहीं है, ज्यादा बुद्धि मत लगाइए, इस कोर्स को स्टार्ट करिए, शिद्दत से करिए। हर लेवल में 9 महीने का समय लगेगा और वंस यू आर डन विद द होल 3 लेवल्स, ट्रस्ट मी, you will be valued in the market. Your CV will speak for itself. This was about CFA.
अब चलते हैं एक बार अकाउंटिंग कोर्सेज के का डिस्कशन करेंगे और डिटेल में बात करेंगे ACCA के ऊपर। सुनिएगा, इंडिया में 3 कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं अगर आप अकाउंटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो। पहला CA, दूसरा ACCA, तीसरा CPA। अगर आप मुझसे ऑनेस्ट राय जानना चाहते हैं तो मुझे इस बात को बोलने में कोई डाउट नहीं है कि इंडिया में द बक स्टॉप्स एट CA। इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंसी से ज्यादा अच्छा कोर्स अकाउंटिंग डोमेन में मेरे पर्सनल ओपिनियन में नहीं है। इफ यू ट्रस्ट मी, मेरे ख्याल से CA इज एन अमेजिंग चॉइस। बहुत से लोग CA नहीं ऑप्ट करते। रीजन, CA का कोर्स इन इट्स ओन वे इज स्लाइटली ब्रोकन, उसमें कुछ गलतियां हैं। क्या मैं फिर भी CA को एक बहुत जबरदस्त कोर्स मानता हूं? हेल यस। CA कोर्स की बुराई करना बहुत गलत होगा मेरे एस्पेक्ट में। CA और CFA, इन 2 मंदिरों में जाके मैंने ज्ञान प्राप्त किया। मैं किसी एक मंदिर के बारे में कुछ उल्टा बोलूं, won't do that. CA is an amazing course, you can surely do it. CA कोर्स में प्रॉब्लम्स क्या हैं जिसकी वजह से ACCA और CPA 2 बहुत वाइबल ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स के लिए, एक बार उस पर जिक्र करते हैं। CA के कोर्स में पास रेट्स रहते हैं बहुत कम, कोर्स चलता है बहुत लंबा, और उसके बाद when after 5 years, 6 years of hard work, when you qualify that course, there are a lot of candidates who do not get an average package above 6 lakh, 7 lakh, 8 lakhs. जब कैंडिडेट्स सोचते हैं कि इतना ज्यादा रिगर देखने के बाद, इतनी अनसर्टेनिटी झेलने के बाद अगर 7-8 लाख का ही पैकेज मिलना था तो करके ही क्या पॉइंट हुआ? ठीक है ना, ये है CA का मतलब लूप होल, या ये था CA के साथ प्रॉब्लम। दैट्स व्हाई द नेक्स्ट 2 बिग कोर्सेज कम ऑन द ब्लॉक। The next 2 courses are CPA and ACCA. अब समझिएगा, CA में जो भी पढ़ाई कराई जा रही है ऑलमोस्ट सेम पढ़ाई ACCA में भी है। ACCA is a UK based course, it's a commonwealth country, इंडिया भी एक commonwealth country थी, इस वजह से कोर्स बहुत ज्यादा मैच होता है। लेकिन अगर मैं डिफिकल्टी लेवल बोलूं तो CA से अच्छा खासा कम है। ठीक, जैसे CA में ग्रुप वाइज सिस्टम था कि ग्रुप वाइज क्वालिफाई करना है, यहाँ पे पेपर वाइज क्वालिफिकेशन परमिटेड है। तो अगर आप एक पेपर करके भी क्वालिफाई कर गए तो आपका एग्जाम्स ACCA का क्लियर होता है, बट CA का नहीं होता। ये बेनिफिट है ACCA का कोर्स करने का कि नॉलेज सेम मिल जाएगी लेकिन रिगर कम होगा। तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स जो मेंटली किसी कॉन्सेप्ट को तो सीख पाते हैं बट उतना प्रेशर नहीं झेल पाते CA का, वो लोग ACCA में अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक, अगर मैं बात करूं कि पैकेजेस की या फिर करियर्स आफ्टर ACCA की, तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट अगर मैं किसी भी बड़े कॉर्पोरेट्स की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट बिग कंसल्टिंग फर्म्स, बिग कॉर्पोरेट्स, आई थिंक ACCA is also have a very decent demand. If you ask me to compare it vis-a-vis CA, let me be upfront and blunt about it. Surely CA की डिमांड आज भी ज्यादा ही होगी, बट क्या ACCA करने के बाद आपको मीनिंगफुल करियर ऑप्शंस मिलेंगे? हेल यस, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सर डिस्कशन कर रहे थे CFA वर्सेस ACCA के ऊपर, दोबारा स्टार्ट करते हैं, सुनना एक बार। अगर आप कोर फाइनेंस में करियर बनाना चाहते हैं तो नथिंग इज बेटर देन CFA बिल्कुल प्लान कर सकते हैं। अगर आप अकाउंटिंग के डोमेन में या ऑडिटिंग के डोमेन में या टैक्सेशन के डोमेन में कोई काम करना चाह रहे हैं, अकाउंट्स, ऑडिट, टैक्स, ये 3 डोमेन्स में से कुछ करना चाहते हैं, तो श्योरली ACCA इज अ वेरी वाइबल ऑप्शन। CA के कोर्स से कम डिफिकल्टी लेवल है, कम रिगर लेवल है, बट मोर और लेस सिमिलर नॉलेज यहां पर भी मिल जाती है। सर फिर CA का कोर्स को अच्छा ही क्यों बोला था? देखिए, CA का कोर्स इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए परफेक्ट बैठता है, पैसे बहुत कम लगते हैं, कोचिंग वगैरह को अभी नहीं काउंट कर रहा हूं। नाउ समवन अमंगस्ट माइट आस्क कि क्या ACCA करने के बाद फाइनेंस में करियर, कोर फाइनेंस में करियर बन जाता है? द आंसर इज यस। एज सच तो CAs भी हैं ही हैं जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, तो क्या CA के बाद भी कोर फाइनेंस का करियर बनता है? यस, बिकॉज द डिसिप्लिन इज अकाउंट्स और फाइनेंस में बहुत सारे कॉमन सब्जेक्ट्स आते हैं। तो क्या ACCA में भी आप कुछ फाइनेंस सीखेंगे? यस, बट सेम चीज को बहुत ज्यादा इन डेप्थ तरीके से सीखेंगे इन द डोमेन ऑफ CFA। इनफैक्ट लेट मी टेल यू दिस, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले ACCA किया और उसके बाद CFA किया। ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना करियर CFA से स्टार्ट किया, अंडर ग्रेजुएशन कर रहे थे और मेरे पास आए, बोले सर अगर एक और कोर्स करना हो तो क्या करें? एंड आई एडवाइज देम कि अगर आप अकाउंटिंग में कुछ करना चाहते हैं तो CPA या ACCA देख सकते हैं, ये दोनों बहुत अच्छे कोर्सेज हैं और उनमें से कुछ लोगों ने ACCA के लिए भी ऑप्ट किया। देखिए प्लीज समझिएगा, ये 2 कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है कि कोई एक जीतेगा दूसरा हारेगा। दिस इज अबाउट मैनेजिंग योर करियर। अगर मैंने अपने करियर में CA का कोर्स करके अकाउंटिंग की नॉलेज ली, CFA का कोर्स करके फाइनेंस की नॉलेज ली, और मुझे ऐसा फील होता है कि आई हैव बीन अ बेटर प्रोफेशनल बिकॉज आई हैव डन बोथ ऑफ देम, तो देयर इज अ वे आउट दैट यू कैन एक्चुअली थिंक of doing both these courses
वन आफ्टर द अदर साइमल्टेनियसली, डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर प्लेस्ड इन योर पर्सनल लाइफ। लेकिन ये दोनों कोर्सेज बहुत अच्छे हैं। इट विल प्योरली डिपेंड ऑन योर चॉइसेस इन लाइफ। अगर आप कोई एक में एक्सेल करना चाहते हैं तो वो कोर्स करें, अगर आपके पास समय है तो आप ये दोनों के दोनों कोर्सेज करें, करियर अच्छा रहेगा। जाते जाते एक बोनस टिप देके जा रहा हूँ, अगर आप किसी मेट्रो सिटी में नहीं है, अगर आप किसी छोटी सिटी में हैं, किसी ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं जहाँ पे लर्निंग का कुछ नहीं है, किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं विच इज़ नॉट रिनाउंड, विच इज़ नॉट रियली वैल्यूड रियली वेल इन द मार्केट, या फिर अगर आप मेट्रो सिटीज़ में भी हैं लेकिन वहाँ पर किसी अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर वहाँ पे कोई बहुत बुरा कोर्स कर रहे हैं, तो मेरी बात का यकीन मानिए, मेरी एडवाइस ये रहेगी कि इस कॉलेज को, इस कोर्स को क्विट कर दीजिए। इसे भले SOL से कर लीजिए, ओपन लर्निंग से, करेस्पॉन्डेंस से, सिर्फ और सिर्फ डिग्री लेने के लिए कर लीजिए, और अपना पूरा का पूरा एफर्ट और एफिशिएंसी दो चीज़ों पे लगाइए। ACCA और CFA साथ भी प्लान कर सकते हैं। एक अकाउंटिंग, एक फाइनेंस का कोर्स बेहतरीन तरीके से वर्क करेगा। दोनों में मतलब एक सब्जेक्ट की ली हुई नॉलेज दूसरे में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इन 5 years यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। 5 साल में आपके CV का हुलिया बदल जाएगा, चेहरा बदल जाएगा। Trust me, you will be a valued commodity in the market. We live in a country, I'm telling you, for 99% of people out there, education is the only ticket to glory. Education ही उन्हें poverty से, उन्हें एक बुरी लाइफ से बाहर निकाल सकती है। उनकी सारी की सारी नीड्स को पूरा करने के लिए एक लौती चाबी एजुकेशन, ये पढ़ाई की है। 5 साल दे दीजिए बस, अगले 50 साल तक डिविडेंड खाएंगे बैठ के अपनी इन सालों की पढ़ाई का। सोच के देखिए, पढ़ाई से अच्छा ROI आता है कहीं पे? 5 साल के लिए पढ़ना है, इतने में ACCA और CFA दोनों क्वालिफाई हो जाएगा। ACCA नहीं करना चाह रहे हैं, CA प्लस CFA करना चाह रहे हैं, ये हो जाएगा। CFA नहीं करना चाह रहे हैं, ACCA और CA करना चाह रहे हैं, वो हो जाएगा। कोई भी 2 अच्छे कोर्सेज ऑप्ट करिए, दबा के 5 साल मेहनत करिए, कोर्स फिनिश करिए। 5 साल बाद योर CV विल स्पीक फॉर इटसेल्फ। यू विल बी वैल्यूड एंड डिमांडेड इन एवरी गॉडडैम बिग फोर दैट यू कैन इमेजिन। सो माय पर्सनल एडवाइस, गो बिग ऑन एजुकेशन। CFA वर्सेस ACA की लड़ाई कभी थी ही नहीं, ठीक है ना? एजुकेशन शुड विन। दैट इज व्हाट आई वांट इन योर करियर। May God be by your side. May you achieve great heights in your career. Thanks a lot, and as I always say, may God be by your side. Bye-bye.